हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पंचायती राज का प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों पंचायती राज के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। द्विस्तरीय पंचायती राज कहाँ लागू है? द्विस्तरीय पंचायती राज कहाँ लागू है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल। तो यहाँ सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू है। चार स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कहाँ लागू है? चार स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कहाँ लागू है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल। तो यहाँ सही आंसर दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चार स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कहाँ लागू है ये तो हम लोग देख लिए, लेकिन यहाँ चार स्तरीय पंचायती राज प्रणाली में जो चौथे स्तर है वे कौन से हैं, ऐसा प्रश्न किया गया है। तो ऑप्शन ए राज्य विकास परिषद, ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन सी पंचायत समिति, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। तो यहाँ सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राज्य विकास परिषद। ये चौथे स्तर के हैं दोस्तों, ये चौथे स्तर के हैं राज्य विकास परिषद, जो कि केवल पश्चिम बंगाल में लागू है, जो केवल पश्चिम बंगाल में लागू है। अब देख लेते हैं दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली कौन से स्तर नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में कौन से स्तर नहीं है? ये नहीं है को काट दीजिए दोस्तों, ये नहीं को काट दीजिए। कौन से स्तर हैं? त्रिस्तरीय पंचायती राज में कौन कौन से स्तर हैं? तो ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी जनपद पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। कहीं कहीं जनपद पंचायत की जगह पंचायत समिति बोल देते हैं दोस्तों, पंचायत समिति। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। ग्राम सभा की समीक्षा की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? ग्राम सभा की समीक्षा की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक राय मेहता समिति, ऑप्शन सी जीवीके राव समिति, ऑप्शन डी आर दिवाकर समिति। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर दिवाकर समिति। इन्होंने ही ग्राम सभा की समीक्षा की सिफारिश की। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन की मांग किसने की? ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन की मांग किसने की? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक राय मेहता समिति, ऑप्शन सी जीवीके राव समिति, ऑप्शन डी भूरिया समिति। तो यहाँ सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जीवीके राव समिति सही आंसर हो जाएगा। जिला स्तर पर जन कार्यक्रमों के लिए सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की सिफारिश किसने की? जिला स्तर पर जन कार्यक्रमों के लिए सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की सिफारिश किसने की? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक राय मेहता समिति, ऑप्शन डी जीवीके राव समिति, ऑप्शन डी भूरिया समिति। तो यहाँ सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा अशोक राय मेहता समिति। प्रश्न कार्ड समिति के नाम से किस समिति को जानते हैं? कार्ड समिति
यहाँ देखिए दोस्तों, कार्ड समिति के नाम से किस समिति को जानते हैं? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी GVK राव समिति, ऑप्शन डी भूरिया समिति। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, GVK राव समिति को कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश किसने की? न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश किसने की या किस समिति ने की? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक राय मेहता समिति, ऑप्शन सी GVK राव समिति, ऑप्शन डी भूरिया समिति। तो यहाँ सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी अशोक राय मेहता समिति सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक राय मेहता समिति, ऑप्शन सी GVK राव समिति, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो यहाँ सही आंसर दोस्तों आपका लॉर्ड रिपन सही आंसर हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन के जनक। पंचायत में महिलाओं के 50% आरक्षण का प्रावधान किस समिति के सिफारिश पर की गई? यहाँ 50% आरक्षण का प्रावधान दोस्तों महिला के लिए है, महिलाओं के लिए है। पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किस समिति ने की? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक राय मेहता समिति, ऑप्शन सी GVK राव समिति, ऑप्शन डी भूरिया समिति। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भूरिया समिति। इन्होंने ही महिला को 50% आरक्षण देने की सिफारिश की। भूरिया समिति ने ही पेशा एक्ट की सिफारिश की दोस्तों, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, जो कि 1996 में सिफारिश की गई। और भूरिया समिति गठित हुआ दोस्तों 1995 में गठित हुआ। और पेशा एक्ट जो है दोस्तों 10 राज्यों में लागू है दोस्तों, 10 राज्यों में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पेशा एक्ट राजपत्र में कब प्रकाशित की गई? तो ऑप्शन ए 8 अगस्त 2022, 9 अगस्त 2022, 10 अगस्त 2022, 10 अगस्त 2022, ये 11 लिख लो दोस्तों, ये 11 अगस्त 2022। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 8 अगस्त 2022 को पेशा एक्ट जो है राजपत्र में प्रकाशित की गई। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, यह प्रावधान कौन से अनुसूची में किया गया है? पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है, यह प्रावधान कौन सी अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में। क्योंकि 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 अनुसूची दी गई है, एक केंद्र सूची का विषय और एक राज्य सूची का विषय और एक समवर्ती सूची का विषय, जिसमें पंचायती राज जो है राज्य सूची के विषय में आता है दोस्तों, पंचायती राज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंचायती राज का प्रावधान कौन से अनुसूची में किया गया है? पंचायती राज का प्रावधान कौन से अनुसूची में किया गया है? ये संविधान के कौन से अनुसूची में है? संविधान के कौन से अनुसूची में की गई है, ऐसा पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में प्रावधान है दोस्तों पंचायती राज का, जहां 29 विषय का प्रावधान किया गया है, 29 विषयों का प्रावधान
किया गया है दोस्तों। अब मैं पिछले प्रश्न में क्या बताया था दोस्तों, पिछले प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए, पिछले प्रश्न में पूछा गया था कि वह राज्य सूची का विषय है। देखिए, राज्य सूची का विषय है, यह किस अनुसूची में प्रावधान है, तो वे 7वीं अनुसूची आ रहा था उस समय। लेकिन यहाँ पूछा गया है दोस्तों, पंचायती राज जो है कौन से अनुसूची में प्रावधान किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है दोस्तों। और वैसे ही 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन में आते हैं नगरीय निकाय। नगरीय निकाय वाला आ जाते हैं दोस्तों, यानी कि जो शहरी निकाय हैं वे आते हैं 12वीं अनुसूची में, जिसमें 18 विषय है। और ये हमारे जो 11वीं अनुसूची में है उसमें 29 विषय है, याद रखना दोस्तों। पंचायती राज भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? पंचायती राज भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 243, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 245, ऑप्शन डी 250। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 243। ये भारतीय संविधान के भाग 9 में प्रावधान किया गया है दोस्तों, और 243 अनुच्छेद में किया गया है, जो कि इनके उप अनुच्छेद हैं ए से लेकर ओ तक। ए से लेकर ओ तक 15 उप अनुच्छेद, कहीं कहीं 16 ले देते हैं दोस्तों, लेकिन ये 15 सही आंसर हो जाएगा। 15 उप अनुच्छेद में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पंचायत में कितने उपखंड हैं? पंचायत में कितने उपखंड हैं? तो यहाँ उपखंड का पूछ रहा है दोस्तों। जो 243 में बताया था 243, तो इनके कितने उपखंड हैं इनको पूछा गया है, यानी कि 243 ए से लेकर 243 ओ तक पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 12। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा 15 उपखंड है। यही दोस्तों 243 ए, 243 बी, 243 सी, ऐसा करके ओ तक है दोस्तों, ओ तक है, पूरा ओ तक। तो ये 15 उप अनुच्छेद हो जाते हैं दोस्तों, उपखंड। और ये 243 का प्रावधान मैं बताया था कि भाग 9 में है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 9 में प्रावधान किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंचायती राज भारतीय संविधान के 243 बी में क्या प्रावधान किया गया है? पंचायती राज भारतीय संविधान के 243 बी में क्या प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी पंचायत का गठन, ऑप्शन सी पंचायत की संरचना, ऑप्शन डी सीटों का आरक्षण। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा पंचायत का गठन। मैं आपको बताया था दोस्तों 243 ए में दोस्तों ग्राम सभा है, ग्राम सभा है। 243 जो बी है उसमें पंचायतों का गठन है दोस्तों। वैसे ही सी में संरचना है दोस्तों, सी में संरचना है। और ये डी में आरक्षण है दोस्तों, आरक्षण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज भारतीय संविधान के कौन से भाग में प्रावधान किया गया है? पंचायती राज का भारतीय संविधान के कौन से भाग में प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो यहाँ सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 9 में प्रावधान किया गया है और 243 अनुच्छेद में प्रावधान है, जिनका
15 उपखंड है, मैं बताया था ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर ओ तक है दोस्तों, जिसमें मैं आपको जस्ट अभी बताया हूँ कि ग्राम सभा है, फिर पंचायत का गठन है, संरचना है, आरक्षण है, अवधि है, ऐसा करके बताया था। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। पंचायती राज भारतीय संविधान के 243 जे में क्या है? 243 जे में पूछ रहा है दोस्तों। पंचायती राज भारतीय संविधान के 243 जे में क्या प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा, ऑप्शन सी पंचायतों की संरचना, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पंचायतों के जो लेखाओं हैं उनका संपरीक्षा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, जे फॉर जांच, संपरीक्षा मतलब होता है जांच, ये जांच, जे फॉर जांच, वैसे ही संपरीक्षा मतलब जांच होता है दोस्तों। तो जे फॉर जांच, जैसे जांच, तो ये आ गया संपरीक्षा। वैसे ही वित्त आयोग का प्रावधान दोस्तों आई में किया गया है, आई में किया गया है 243 आई में। वैसे ही हम लोग इनकम याद रख सकते हैं, इनकम आई से इनकम मतलब पैसे, तो इससे भी याद हो रहा है दोस्तों। वैसे ही संरचना स से संरचना, स से सी, ये सी, तो इससे याद रख सकते हो कि संरचना 243 सी में प्रावधान किया गया है। वैसे ही निर्वाचन आयोग क्या है दोस्तों? ये इनका प्रावधान के में प्रावधानित किया गया है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान 243 के में प्रावधानित किया गया है दोस्तों। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। पंचायती राज भारतीय संविधान के 243 आई में क्या प्रावधान किया गया है? 243 आई में क्या प्रावधान किया गया है? आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करके आप इसका सही आंसर दीजिएगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।